ज्यों इस क्रिया के माध्यम से आपको वो नहीं मिलता जिसको संतुष्टि हमने नाम दिया, और क्यों मिल भी नहीं सकता, मिलता भी नहीं है और मिल भी क्यों नहीं सकता, इसको हम समझेंगे, ताकि फिर आप उससे, उस क्रिया के माध्यम से उसे पाना भी ना चाहें, परेशान भी ना हो, और उसके साथ एक सहज सही संबंध रख सकें, ताकि वह चीज फिर आपके लिए उतनी आकर्षक ना रह जाए, आपके सर का बोझ ना रह जाए। तो इस सेक्स क्रिया के माध्यम से भी हम संतुष्टि तो चाहते हैं, मगर मिल नहीं पाती। उसके अनेक कारण हैं। उन्हीं में से प्रमुख कारण एक ये होता है कि जिस अंग के माध्यम से आप इस क्रिया में उतरते हैं, इसको अंजाम देते हैं, क्या वो अंग इस काबिल है? क्या उस अंग में वो क्षमता है? क्या उसमें वो गुण धर्म है कि वो लंबा और गहरा सुख प्राप्त कर सके? एक तो वह अंग जो आपका है, और एक सामने वाला व्यक्ति। जैसे जुबान और भोजन है ना, दो चीजें होती हैं कि क्या आपका मुंह, आपका दांत, आपकी जुबान और आपका शरीर इतनी क्षमता रखता है, वह गुणधर्म रखता है कि आप भोजन खाते जाएं, जो आपको पसंद है खाना पीना, आप उसे खाते जाएं, पीते जाएं, और ये स्वीकार करता जाए? नहीं ना। एक सीमा के बाद ना तो आपका के दांत काम करेंगे, ना जुबान काम करेगी, ना उसकी क्षमता रह जाएगी सुख पाने की, और ना ही शरीर में इतनी जगह बचेगी कि आप एक कोल भी खा सकें, एक घूंट भी पी सकें। तो आपके पास जो अंग है उसकी भी सीमाएं हैं, और वह जो सामने व्यक्ति है उसके पास भी सीमाएं हैं। भोजन की ही बात करो तो जब आप भूखे होते हो तब आपको भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, ज्यादा सुख देता है, लेकिन जैसे जैसे भूख मिटती जाती है वही भोजन है मगर सुख कम होता जाता है, वही भोजन फिर ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि अब पेट भरा हुआ है। तो शुरुआत में पेट की, मुंह की, जुबान की जो स्थिति थी वो भोजन करते करते करने के दौरान ही बदलती गई। जैसे जैसे पेट भरता गया भोजन से सुख मिलना कम होता गया। हुआ ना ऐसा? तो एक समय के बाद आप ही इस स्थिति में नहीं रह जाते हैं कि उस सुख को ग्रहण कर सके। वही बात यहां पर होती है। एक स्त्री है, एक पुरुष है, आपका शरीर ऐसा है ही नहीं कि एक सीमा के बाद उस क्रिया को जारी रख सके। आपने हस्तमैथुन किया होगा, या उस क्रिया को किया होगा, या कोई भी तरीका आजमाया होगा, आपने अनुभव किया ना, और इंसान है तो आपने अनुभव किया ही होगा। कोई नहीं रहता उससे छूता, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ग्लानि करने की कोई आवश्यकता नहीं, हर कोई उससे गुजरता है। तो आपने अनुभव किया ना कि एक समय के बाद आपकी ही वो क्षमता नहीं रह जाती है, आपकी ही वो स्थिति नहीं रह जाती है कि आप उस क्रिया को और जारी रख सकें। ये सबसे पहला और प्रमुख कारण होता है जो मैं समझता हूं कि जिसके कारण आप संतुष्टि नहीं पा सकते। मूल कारण तो यही है कि आप उसे तलाश ही वहां रहे हैं जहां वो मिलेगा ही नहीं, मगर हम उसको एक तरफ रख रहे हैं। अभी हम इस क्रिया की कमियों को देख रहे हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। तो एक कारण ये है कि वो जो चीज है जिसके द्वारा, और वह चीज जिसके माध्यम से, माने वो दोनों चीजें जो संबंधित हो रही है, उनकी ही क्षमता नहीं है, उनका ही गुण धर्म नहीं है कि वे एक सीमा के बाद इस क्रिया को जारी रखे, माने लंबा और गहरा सुख देने के लिए वे ही नहीं बने हैं, क्योंकि उनका उपयोग कुछ और है भाई। ये जो पानी पीते रहते हो उसको निकालना होता है, ये यूरिन बनकर, मूत्र बनकर निकलता है, उसके लिए होते हैं वे द्वार, और संतान पैदा करने के लिए भी होते हैं।
लेकिन आप उसका उपयोग करने लग जाते हैं मानसिक सुख लेने के लिए, तो फिर वही चीज आपके लिए समस्या बन जाती है। तो ये कारण है। दूसरा हमने कहा जैसे जैसे सुख मिलता जाता है, उस क्षण के लिए, उस समय के लिए आपको उस सुख से, उस क्रिया से सुख मिलना कम होता जाता है। जैसा हमने कहा, प्यास लगी हो तो जैसे जैसे पानी पीते जाओगे, प्यास से सुख मिलना कम होता जाएगा। फिर पानी आपको उतना आकर्षित नहीं करेगा। और इस क्रिया के दौरान भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक समय के बाद, एक सीमा के बाद वो चीज उपलब्ध है मगर आपको आकर्षित नहीं कर रही है, क्योंकि अब आप भी उस स्थिति में नहीं बचे कि उसको जारी रख सके। क्योंकि यदि उससे सुख मिलना जारी रह सकता है और वो यदि आपको उपलब्ध है, तो आप उसके अलावा जीवन में और कुछ करेंगे ही नहीं। आप वही करते रहेंगे, क्योंकि अंततः तो आप सुख के पीछे ही दौड़ रहे हैं ना। तो जब वहां मिल ही रहा है तो आप उससे बाहर क्यों आएंगे, उससे मुक्त क्यों होंगे? तो इसका मतलब एक समय होता है, उसके बाद फिर आप उसको जारी नहीं रखते। तो ये कारण होता है जिसके कारण आप वहां गहरा और शाश्वत, जो जिसको आनंद कह सकते हैं, वो नहीं मिल सकता, यानी वहां संतुष्टि नहीं मिल सकती। फिर जब ये क्रिया हो रही है, जितनी देर के लिए भी हो रही है, उतनी देर में आप अपने मन को तो देखिए। आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मान लीजिए कि दो व्यक्ति संबंधित हो रहे हैं, मगर आप नहीं चाहते कि बच्चा पैदा हो जाए प्रेगनेंसी के माध्यम से। महिला नहीं चाहती या पुरुष नहीं चाहता या दोनों नहीं चाहते। अब दोनों इस बात की चिंता में डूबे हुए हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं कहीं वैसा कुछ ना हो जाए, उसका ध्यान रख रहे हैं। यानी मन जो है गति कर रहा है, मन शांत नहीं है, मन तो परेशान ही है ना। मन को चिंता है, डर है और कामना है गहरी, वो सुख पा लेने की, जिसकी कल्पना कर रखी है। मगर तथ्य तो तथ्य होता है। जब उस क्रिया के दौरान भी आप चिंता तनाव से भरे हुए हैं, कामना से भरे हुए हैं, डर से भी भरे हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए भी आपको वो सुख नहीं मिल पाता है। तो आप बताओ फिर कि आपको कैसे उस क्रिया में सुख मिले। ना तो क्रिया जो थोड़ी देर हो रही है उसके दौरान आपका मन शांत है, और ना ही वह क्रिया बहुत लंबी है, और ना ही ऐसा है कि आप अगर उस दौरान शांत भी रहें तो भी लंबे समय तक आप उस सुख को पा सकें, है ना। क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं है, आप चाहें तो भी नहीं हो सकती है ऐसी क्षमता आपकी। क्योंकि फिर यह भी है कि जब सुख मिलने लगता है तो एक समय के बाद उस सुख से भी आप ऊबने लगते हो। तो ना तो आपकी क्षमता है, ना ही जितनी क्षमता है उस दौरान जो जब क्रिया हो रही है तब आप शांत हैं, तो तब भी गहरा सुख नहीं। और थोड़ी देर के लिए यदि शांत हो भी गए तो सुख मिलने के साथ साथ धीरे धीरे फिर उससे सुख, उस सुख के प्रति आप उबने लगते हैं। तो ये तो नियम है, ये कोई मैं बना नहीं रहा हूं, ऐसा है ना। हमने पानी और भोजन का उदाहरण लिया और हमने कहा कि शरीर है, एक समय के बाद वही साथ नहीं देता है। और हमने कहा कि मन में इस तरह के डर चिंता रहते हैं ना, अब चोरी चुपके मिल रहे हो तो उस बात का डर है, प्रेगनेंसी नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाहते तो उस बात का डर है, और न जाने कौन कौन से दुनिया भर के डर रहते हैं, दुनिया भर की चिंता तनाव परेशानी रहती है, वो मन में घूम रही होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस क्रिया के माध्यम से कैसे संतुष्टि मिल जाएगी। मगर आपने ये भी कहा था कि एक क्षण को ऐसा लगता है कि जैसे जो चाहा वो मिला, लेकिन फिर गायब हो जाता है। हाँ, तो वह जो स्थिति होती है ना, उस क्षण में उसको वो अनुभव होता है। उस बिंदु पर क्या हो रहा है, उस बिंदु में वही, वो जो हमने शुरू में बात की कि उसकी झलक मिलती है आपको, उसको हम समझेंगे कि उसका क्या अर्थ है। मगर अभी हम बस इतना कह रहे हैं कि जब वो घटना घट रही है, वो जो क्षणिक घटना घट रही है,
बस उस क्षण में पुरुष को वह सुख मिलता है। और जब स्त्री अपनी बिल्कुल शांत रहती है, और मैंने बातें जिनसे की है उनसे जानने समझने को मिला है कि जब उनका पूरा ध्यान हर जगह से कट करके, हर तरह के चिंता, तनाव, भय, हर बातों से मुक्त होकर के जब बस उस क्रिया को महसूस करने पर रहता है, तब उनको वह सुख मिल रहा होता है। तो पुरुष को भी क्षण भर के लिए वह झलक मिलती है, और बस वह जो झलक है ना, वही झलक है जो उसकी स्मृति में फिर संचित हो जाती है, और इसीलिए फिर वह जो स्मृति है वही बार बार इसको इस क्रिया के लिए प्रेरित करती है। सुख के साथ, वो जो सुख होता है उसके साथ हम हो जाते हैं अटैच, आसक्त। तो जब भी कभी हमें सुख लेने का मन होता है, हम कहते हैं चलो उस सुख की ओर चलते हैं। जैसे किसी दुकान के समोसे अच्छे लगते हैं तो आप जाते हैं ना बार बार उसी दुकान पर। या जैसे मैं अक्सर जाता रहता हूँ, हालांकि गर्मी का मौसम है इसलिए चला जाता हूँ गन्ने का जूस पीने। तो किस लिए जा रहे हैं? एक तो जरूरत भी है, दूसरा ये भी है कि उस जूस में थोड़ा सा सुख मिल रहा है, और उस सुख से हम आसक्त हैं। अब इतने आसक्त नहीं है कि उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं, मगर फिर अपना चुनाव से भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आप जहर डाल दो तो भी हम पी जाएंगे कि नहीं हमें तो पीना है क्योंकि उसमें रस है। इतने नहीं पगला हैं। मगर हम ये जो काम सुख है इसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, और फिर इसी सुख को बार बार दोहराने के लिए हम इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, क्योंकि इस सुख में उसकी झलक दिखाई देती है, स्त्री को भी पुरुष को भी। तो जब भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होता है, चिंता तनाव रहती है, तो अक्सर होता यह है कि वो इस क्रिया में उतरता रहता है, क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से उसको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। पर चूंकि वह क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, मगर उसमें इतनी गहराई होती है कि वह आपको उसकी झलक दे देती है, जिसको हम संतुष्टि अभी के लिए कह सकते हैं। कह सकते हो क्षण भर के लिए आप संतुष्ट हो जाते हो, मगर क्षण भर के लिए। तो वो जो क्षण भर के लिए आपको वहां पर संतुष्टि की झलक मिलती है, वो कहीं और उतनी गहराई से आपको नहीं प्रतीत होती है। इसीलिए अधिकांशतः मनुष्य इस चीज की ओर बहुत अधिक दौड़ता है। अन्य चीजों की तरफ तो दौड़ता ही है, मगर उसको ये दिखाई दे रहा होता है कि यहां वो कुछ ज्यादा गहराई से मिलती है। क्षणिक होती है मगर गहरी होती है। नशे में भी वो उसी को खोजता है, मगर उससे ज्यादा गहरी उसको यहां दिखाई देती है, तो वो इधर आता है। इसलिए आप भी इधर बढ़ते हैं, मगर क्षणिक होने के कारण फिर आप पछताते भी हैं, ग्लानि भी आप पर हावी होती है, मान्यताओं के कारण, पूर्वाग्रहों के कारण। तो इस तरह से ये पूरा खेल चलता है इसका। आपने पूछा था कि सेक्स के माध्यम से हम कुछ चाहते हैं, पल भर को, क्षण भर को ऐसा लगता भी है कि वह जो चाहते हैं वो मिल गया, लेकिन फिर खो जाता है। तो वह क्या है जो हम चाहते हैं? उसको अभी तक हमने नाम दिया था समझने के लिए संतुष्टि।